हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट टैक्स 360। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ जो आप सबको जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जब हम बैंक में जाते हैं लोन के लिए तो बैंक हमसे इनकम प्रूफ मांगते हैं और इनकम प्रूफ के हिसाब से हम लोग नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जमा करते हैं। अक्सर ये चीज़ देखा गया है कि बैंक आपसे 2 साल पुराना या 3 साल पुराना इनकम टैक्स फाइल का कॉपी मांगते हैं। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी बैंक को सबमिट करते हैं, तब ये भी देखा जाता है कि दो इनकम टैक्स रिटर्न के बीच का फैसला 6 महीने से ज़्यादा है या नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स की पर्सपेक्टिव में मेरे से पूछेंगे कि क्या ये 6 मंथ्स का जो क्राइटेरिया है, ये कोई भी इनकम टैक्स का सेक्शन में बताया गया है कि आप एक इनकम टैक्स फाइल करने का 6 महीने के अंदर आप दूसरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा जितना समझ है इनकम टैक्स के बारे में, किसी भी सेक्शन पे ये चीज़ नहीं बताया गया है कि आप एक रिटर्न फाइल करने के 6 महीने के अंदर दूसरा रिटर्न नहीं डाल सकते। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ कि कैसे ये 6 महीने का जो इशू है वो सामने आते हैं। नॉर्मली आप लोग सोच सकते हैं कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो मैं मेरा एक रिटर्न जुलाई महीने में भरूंगा और अगला जो रिटर्न है वो मैं अगले साल जुलाई में भरूंगा। तो नॉर्मली 11 से 12 महीने का गैप तो हो रहा है। तो यहाँ पे 6 मंथ्स का गैप क्यों मांगा जा रहा है या 6 मंथ्स का बाद क्यों कहा जा रहा है? देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के एक ड्यू डेट होते हैं। मान लीजिए अगर आप इंडिविजुअल है तो आपके लिए ये ड्यू डेट है 31 जुलाई ऑफ एवरी असेसमेंट ईयर। पर अगर आप उस ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाते हैं, फिर आप लेट फी या पेनल्टी दे के 31 मार्च ऑफ द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर 1920 खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को। तो इसका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपको सबमिट करने होंगे 31 जुलाई 2020 तक। पर अगर आपने 31 जुलाई 2020 का जो ड्यू डेट है उसको मिस कर दिए तो आप 31 मार्च 2021 तक फाइल कर सकते हैं। अब देखिए एक बंदा है, उसने क्या किया, उसने 31 मार्च 2021 को अपना रिटर्न दाखिल किया। ठीक है, अब अगला जो रिटर्न है वो रिटर्न जाने का ड्यू डेट है 31 जुलाई 2021। अब देखिए वो पहले जो रिटर्न है वो बिलेटेड फाइल किया और इसलिए ये जो रिटर्न है ये रिटर्न का डेट और उस बिलेटेड रिटर्न का डेट में 6 महीने से कम का गैपिंग हो रहा है। मार्च में फाइल किया तो अप्रैल मई जून और जुलाई सिर्फ 4 महीने का गैप हो रहा है। तो 4 महीने के गैप में उसके हाथ में दो इनकम टैक्स फाइल है। अब सवाल यह आ रहा है कि क्या ये दो फाइल देने से बैंक आपको लोन देंगे? तो इसका आंसर है नॉर्मली नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देते हैं बैंक कि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोन लेने के लिए आईटी फाइल बनाए हो जो कभी भी एक्सपेक्टेड एक सिचुएशन नहीं है। आप अपना इनकम का सही तरीके से गवर्नमेंट को डिस्क्लोजर कर रहे हो, इसी का प्रूफ है इनकम टैक्स रिटर्न। और जब आपसे रिटर्न मांगा जाएगा तब आप रिटर्न बना के लेके आओगे तो ये एक एक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं है। इसलिए बैंक नॉर्मली ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि आपका 2 या 3 रिटर्न के बीच का जो फास्ट फैसला है वो 6 मंथ या उससे ज्यादा होना ही चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा कुछ बंदे हैं जो बहुत ही घटिया काम करते हैं, इसलिए ताकि जो बंदा है, अगला जो बंदा है जो लोन लेने के लिए जा रहा है उसका लोन सैंक्शन हो जाए। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं ताकि ये जो 6 महीने का गैप है ये 6 महीने का से ज्यादा गैप फाइल में दिख जाए। मैं आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा कोई बंदे से मिले जो आपको ये एश्योर करे कि आप मेरे पास आइए, हम 2 या 3 इनकम टैक्स रिटर्न आपको बना के दे देंगे, फाइल बना के 2 दिन में दे देंगे और उसमें 6 महीने का गैप रहेगा, आप ये मान लीजिए बंदा 100% आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि आज के दिन 100% काम डिजिटल मोड में होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको रिटर्न सबमिट करने होते हैं और फिर जाके वो एक्नॉलेज होके आते हैं, तब आप
वो कागज को बैंक या दूसरे की जगह पे आप सबमिट कर सकते हो। पर अगर आप ये नॉर्मल और लीगल रास्ते को बिना अपनाए हुए कोई शॉर्टकट मेथड अपनाते हो, तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से यह आग्रह है कि कभी भी आप ऐसा कोई वेल प्रैक्टिस मत कीजिए या दूसरा किसी को ऐसा काम करने के लिए एडवाइस भी मत कीजिए, ताकि आने वाले टाइम वो मुसीबत में पड़ जाए। आज के दिन 99.99% काम डिजिटल मोड में हो रहा है और हर एक चीज को ट्रैकिंग किया जा रहा है। इसलिए आप कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो उसके लिए आपको ह्यूज पेनल्टी देने होंगे। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आज आप सिर्फ इस वीडियो को मत देखिए, देखने के साथ साथ आपका नजदीकी रिश्तेदार दोस्त को ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आपको लीगली अवेयर होना है। क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो कोई आके आपको बुद्धू बना के पैसा लेके चला जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो से आपको बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला है। ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप अगला कौन सा टॉपिक में वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।